यजीद अगरचे कलीमा पढ़ता था, सहाबी रसूल का बेटा था, मगर वो बेनमाजी, फासिक, फाजिर, जालिम, जाबिर, शराबी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल था। इसलिए यजीद को पलीत कहा जाता है। सबसे पहले यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाबिराना बैअत का मुतालबा किया और साथ ये भी हुक्म जारी किया कि अगर इमाम बैअत करने से इनकार करें उन्हें कत्ल कर दिया जाए। दूसरा जुल्म जो है उसने ये किया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब अपने चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा तो उस वक्त कूफा के गवर्नर साहबी रसूल हजरत सैयदना नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि हजरत इमाम मुस्लिम को उन्होंने कुछ ना कहा। और जब यजीद को ये इत्तला मिली कि हजरत नौमान बिन बशीर ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को खुली छूट दी हुई है, तो उस जालिम ने क्या किया, हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल किया और उसकी जगह बानी फसाद बदनिहात उबैदुल्ला इब्न जियाद को कूफे का गवर्नर बनाया। और वही शैतान है कि जिसने अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, खानदान रिसालत को अजियत दी। अब आइए, इससे पता चला कि जो कुछ भी करबला के मैदान में हुआ ये सब यजीद के हुक्म पर हुआ और यजीद जो है इस पर राजी था। अब आइए तीसरी चीज कि अगर कोई ये कहे कि भाई यजीद से गलती हो गई, यजीद जो है उसने कोई ऐसा इरादा ना किया था, तो ठीक है। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से वो माफी मांगता, इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब से माफी मांगता नहीं, बल्कि उसने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत के घराने को कैदी बनाया और अपने दरबार में बुलाया। इससे भी पता चला कि यजीद अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा न था, बल्कि वो कत्ल हुसैन पर राजी था। और तीसरी बात, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, शराब पीता था, बंदर नचवाता था, अयाशी करता था। और इमाम अली मकाम ऐसे बेनमाजी, शराबी, बंदर नचवाने वाले अय्याश आदमी की फासिक व फाजिरी की बैअत कैसे कर सकते। और यही नहीं, बल्कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए, यजीद को पता चला कि अहले मदीना ने उसकी बैअत को फस्ख कर दिया, मक्के के मुसलमानों ने उसकी बैअत को तोड़ दिया, तो यजीद ने 63 में अहले मदीना पर चढ़ाई की और लश्कर जरार भेजा, जिसने मदीने पर हमला किया और खूब खून बहाया। और उसके बाद यजीदी लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ पहुंचा और माज़अल्लाह काबतुल्लाह पर पत्थर बरसा, जिससे खाना काबा में आग लगी। ये वो वक्त था कि यजीद ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि शाम में वो हलाक हो गया। क्या ऐसा कोई काम नेक आदमी कर सकता है? यकीनन ये सारे काम एक पलीद आदमी कर सकता है। इसीलिए हम यजीद को यजीद पलीद कहते हैं और कोई इसकी दूसरी वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। आमीन।